वचन, ये वचन प्यारा वचन, ईशु मसीह का प्यारा वचन, पाव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2087 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 11 पद 22। विश्वासी से यूसुफ ने जब वो मरने पर था तो इसराइल की संतान के निकल जाने की चर्चा की और अपनी हड्डियों के विषय में आज्ञा दी। कल हम देख रहे थे कि याकूब का विश्वास कैसे उन्हें अपना जीवन का अंध को एक आराधना में तब्दील करने में मदद की। 22वीं पद में लेखक यूसुफ का विश्वास के बारे में हमें याद दिला रहा। अब्राहम को दिए गए कनान देश का वायदा की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, यूसुफ चौथी पीढ़ी का आदमी था। यूसुफ के जीवन के अंतिम क्षणों में वह मिस्र में था। यद्यपि मिस्र में यूसुफ प्रधानमंत्री के पद पर तो था और सब सुख सुविधाओं का जीवन बिता भी रहा था, वह ये बात अवश्य जानता था कि अपने पूर्वजों के लिए परमेश्वर के द्वारा वायदा किया गया देश मिस्र नहीं है बल्कि कनान है। यद्यपि मिस्र सुख सुविधाओं को प्रदान करता तो है, आत्मिक नजरिए से मिस्र पाप का प्रतीक है। कनान में अकाल और अन्य परेशानियां हो सकती, पर वो जगह वायदा का देश है। जीवन के अंत में विश्वास से यूसुफ जब भविष्य की ओर देखा, उन्होंने पाप की भूमि मिस्र से अपने लोगों का छुटकारे को देखा। उन्होंने अपने लोगों को ये आदेश दिया कि मिस्र से जब तुम प्रस्थान करोगे मेरी हड्डियों को भी ले चलना। यद्यपि कष्ट के समय मिस्र हमें तात्कालीन राहत दी हो, मिस्र को अपना चिरस्थायी घर नहीं समझना, यहाँ से अवश्य निकल जाना। यूसुफ अपने लोगों से कहा, अध्याय 50 पद 24 और 25। यूसुफ का विश्वास उन्हें अपने जीवन के अंत में मिस्र के सुखों से बढ़कर एक उत्तम आत्मिक जीवन का आस देखने के लिए प्रेरित किया। नया नियम की परिप्रेक्ष्य में इस संसार में हमारे लिए कोई वायदा का देश नहीं है, न ही कनान स्वर्ग का प्रतीक है। यद्यपि इस्राएल के लोगों के लिए कनान प्रतिज्ञा का देश रहा हो, हम जो नया नियम के विश्वासी है, हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया कोई देश इस संसार में नहीं है। हमारे लिए प्रतिज्ञा किया गया देश स्वर्ग है, जो परमेश्वर के निवास स्थान है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहाँ तुम भी रहो। यूहन्ना 14 की 2 और 3। पौलुस भी फिलिपी 3:20 में कहता है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। प्रभु यीशु मसीह कलीसिया के लिए वायदा किया गया हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इसलिए कनान के प्रति यूसुफ को जो दर्शन था, हमें वैसा दर्शन स्वर्ग के प्रति होना चाहिए। हम ये अवश्य ध्यान रखना है कि हम यहाँ के नहीं है, हम इस धरती के नहीं है, हम यहाँ से जाने वाले, हम यहाँ परदेसी है, थोड़े दिन के लिए ही है। इसलिए हमारी मेहनत हमें स्वर्ग के लिए करनी है, ताकि हमारी संपत्ति स्वर्ग में हम इकट्ठा कर सके, जहाँ से न चोर चोरी कर सकता है, न कीड़े खा सकते हैं। हम यहाँ जो कुछ भी करते हैं उसे प्रभु की महिमा के उपलक्ष्य में करना है, और हम इस उद्देश्य से हमें यहाँ जीवन बिताना है कि यहाँ के तात्कालिक जीवन के बाद जब हम अपने स्वदेश स्वर्ग पहुँचेंगे, वहाँ हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति इकट्ठी हो। मैं केरल के एक ऐसा इलाका से आ रहा हूँ जो एक मसीही बाहुल क्षेत्र है। हाल में हमारे क्षेत्र के बारे में BBC भी एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की थी। मेरा गाँव के नाम कुबराड़ है, जहाँ ना कोई मंदिर है न मस्जिद, परंतु दुनिया भर के सभी चर्चेस है। ज्यादातर घरों से लोग विदेशों में रहते हैं। हाल ही में केरल की सरकार तैयार किया गया एक सर्वेक्षण के अनुसार मेरे गांव और आस पड़ोस के क्षेत्रों में 800 करोड़ से भी अधिक मूल की संपत्तियां अनाथ पड़ी हुई, क्योंकि इन संपत्तियों के मालिक लोग कोई मर गए हैं या विदेशों में स्थायी रूप में नागरिकता लेकर रह रहे हैं, वो वापस नहीं आ रहे। अब 800 करोड़ से भी अधिक मूल की इन संपत्तियां सरकारी खजाने की ओर जाने वाली है। मैं इस बात कहते समय में मुझे बहुत निराशा भी है। देश के कई क्षेत्रों में प्रभु के सेवक लोग बहुत कष्ट से जीवन बिता रहे हैं, सेवकाई के लिए, आर्थिक रिसोर्सेस के लिए प्रार्थना के साथ इंतजार कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि प्रभु की कई सेवकाइयां सही तरीके से नहीं होने के कारण ये नहीं है कि प्रभु ने किसी को रुपए नहीं दिए, बल्कि यह है कि प्रभु जिन लोगों के हाथों में उसे बांटने के लिए दिए हैं, वे उसे अपने अपने खातों में छिपा कर रखे हैं।
ताकि उसे संसार के चोर चुरा सके और कीड़े खा सके। मैं अपने एक साथी प्रचारक के साथ लगभग एक सप्ताह के पूर्व उड़ीसा के कंधमाल जिला के एक जंगली क्षेत्र में सेवा के लिए गया। वहाँ सेवा करने वाले एक मिशनरी परिवार, पति पत्नी दोनों उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त लोग, अच्छी नौकरी छोड़कर प्रभु की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण किए हैं। दुखजनक बात है कि उनके घर में टॉयलेट और बाथरूम नहीं है। बड़े कष्ट से उन उस क्षेत्र में रहकर सेवा कर रहे हैं, क्योंकि उसे बनाने के लिए उनके पास रुपये नहीं। इतने कष्ट से वे लोग वहाँ सेवा कर रहे होंगे। काश प्रभु के द्वारा दिए गए धन संपत्ति को प्रभु के लोग स्वर्ग में संपत्ति इकट्ठा करने के उपलक्ष्य में प्रभु की सेवा के लिए उसे खर्चा करते। हमारे देश में सेवकाई कितनी आसान तरीके से होती। मेरी प्रार्थना यह है कि यूसुफ का दर्शन हम विश्वासियों को भी हो। हम इस सोच के साथ, विचार के साथ यह जीवन बिताए कि हम यहाँ परदेसी है, हम यहाँ से जाने वाले हैं। यहाँ हम जो कुछ भी इकट्ठा करेंगे वो हमारे नहीं रहेंगे। स्वर्ग के नजरिए से एक आत्मिक जीवन हमें बिताना होगा। काश मसीह विश्वासियों को जिन्हें प्रभु धन संपत्ति देकर आशीष दिए, उनको यूसुफ का दर्शन होता। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन में यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये वचन, प्यारा वचन ईशो